नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, आज हम थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट का अब आगे वाला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा। जब किसी भी गैसीय अभिक्रिया में कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके वॉल्यूम में वृद्धि होती है। अतः एब्जॉर्ब हीट गैसेस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में वृद्धि करती है तथा इसके साथ साथ कुछ कार्य भी करती है। यदि स्थिर दाब पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो वॉल्यूम में भी कमी आती है तथा गैसेस सिस्टम पर कुछ कार्य किया जाता है। अब यदि कोई रिएक्शन स्थिर दाब की बजाय स्थिर वॉल्यूम पर होती है तो चूँकि आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, इसलिए किसी तरह का कोई कार्य नहीं होता तथा एब्जॉर्ब हीट केवल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में ही वृद्धि करती है। इसे हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर एब्जॉर्ब हीट तथा कांस्टेंट वॉल्यूम पर एब्जॉर्ब हीट का डिफरेंस गैसीय सिस्टम द्वारा किए गए कार्य दाब आयतन कार्य के बराबर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कांस्टेंट P पर QP इज इक्वल टू डेल्टा H, स्थिर दाब पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन चूँकि एंथैल्पी के बराबर होता है और एंथैल्पी बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। कांस्टेंट वॉल्यूम पर चूँकि वर्क 0 है, इसलिए QV इज इक्वल टू डेल्टा E। जब हम इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस निकालते हैं, QP माइनस QV करते हैं, तो हमें मिलता है P डेल्टा V। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, सो वी कैन से P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा nRT। अब इस इक्वेशन में हम P डेल्टा V की जगह डेल्टा nRT पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। यहाँ डेल्टा N मोलों की संख्या में होने वाला कुल परिवर्तन है और वह बराबर होगा उत्पाद के कुल मोल माइनस क्रिया कारकों के कुल मोल NP माइनस NR। अब यदि हम इसमें कंडीशन अप्लाई करें, यदि डेल्टा N का मान पॉजिटिव है अर्थात टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल is greater than total number of reactant mole, so delta H is greater than delta E। but यदि डेल्टा N का मान नेगेटिव है अर्थात टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल ज़्यादा हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल के, तो डेल्टा H इज़ लेस देन डेल्टा E। और यदि प्रोडक्ट तथा रिएक्टेंट के कुल मोलों की संख्या बराबर है तो डेल्टा N का मान 0 होगा, तो डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी, जिसे किरचॉफ इक्वेशन भी कहते हैं। किसी भी फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस के डेल्टा H तथा डेल्टा E के मान ताप के फलन होते हैं, या हम कहें कि एंथैल्पी में परिवर्तन तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ताप पर निर्भर करता है। सपोज़ कोई केमिकल रिएक्शन है A, जिससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है B। यदि HA तथा HB क्रमशः रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट का एंथैल्पी चेंज है तो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अर्थात डेल्टा H इज इक्वल टू HB माइनस HA। अब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर के रेफरेंस में इसका अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है डेल्टा H अपॉन में डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल HB अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट P माइनस डेल HA अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट P। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 2। चूँकि आप पढ़ के आए हैं कि डेल H अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू CP, स्थिर दाब पर ताप के साथ होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाता है, जिसे हम CP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि
बी के लिए हम कहेंगे कि डेल एच बी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू सी पी ब्रैकेट में बी, डेल एच बी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू सी पी ए। सी पी बी यहाँ बी की ऊष्माधारिता है स्थिर दाब पर, और सी पी ए क्रिया कारक ए की ऊष्माधारिता स्थिर दाब पर। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल डेल्टा एच अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू सी पी बी माइनस सी पी ए, डेल डेल्टा एच अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू डेल्टा सी पी। अर्थात स्थिर दाब पर ताप के साथ होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता में अंतर के बराबर होता है। इसे किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं। यहाँ डेल्टा सी पी प्रोडक्ट तथा रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है, और यदि यही रिएक्शन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं डेल डेल्टा ई अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा सी वी। अब हम विभिन्न प्रक्रमों में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे किसी भी अभिक्रिया में लाक्षणिक गुणों के आधार पर अभिक्रिया एंथैल्पी को विभिन्न रूपों में हम जानते हैं, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ट्रांजिशन एंथैल्पी आदि। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। जब एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी की तत्वों की सहायता से बनाया जाता है, तो इस प्रक्रम में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन उस पदार्थ की संभवन एंथैल्पी कहलाती है, जिसे हम डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल दे रखा है कि कार्बन ग्रेफाइट और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल संयोग कर मेथेन का 1 मोल बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया में होने वाला ऊर्जा परिवर्तन मेथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन मेथेन में होने वाले हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बताता है। यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना कि यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर लिए जाते हैं, तो एंथैल्पी में परिवर्तन को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का नाम देते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि HI का 1 मोल बनाने के लिए आधा मोल हाइड्रोजन तथा आधा मोल आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट एंथैल्पी देखें हम, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब है जलना, और जलने के लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के 1 मोल को पूर्णतः ऑक्सीडाइज करने में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन उस पदार्थ की एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन कहलाता है। इसे हम डेल्टा एच सी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेथेन का कंबशन करें तो हमें कंबशन प्रोडक्ट मिलता है CO2 प्लस वाटर, और इस केमिकल प्रोसेस में होने वाला एंथैल्पी चेंज कहलाता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना कि दहन ऊष्मा हीट ऑफ कंबशन का मान रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थों की फिजिकल स्टेट एलोट्रोपिक फॉर्म पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन की कंबशन हीट -58.48 किलो कैलोरी है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी और वो होती है -68.3 किलो कैलोरी। चूँकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त वाटर गैसेस स्टेट में होता है, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त वाटर लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है। कंबशन हीट का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन हम बम कैलोरीमीटर की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट है आपके एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब आपको पता है कि एसिड बेस आपस में मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो वह रिएक्शन
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है तथा इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होने वाला एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड तथा स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मान हमेशा 13.7 किलो कैलोरी होता है। यदि आप स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की जगह वीक बेस लेते हैं या दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस लेते हैं तो उनकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मान हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से कम होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि 13.7 किलो कैलोरी से कम ऊष्मा प्राप्त होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें हाइड्रेशन एंथैल्पी। जल योजन ऊर्जा। 1 मोल लवण में जल की निश्चित मात्रा डालकर हाइड्रेटेड साल्ट बनाने में होने वाला एंथैल्पी चेंज हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाता है। इसे हम डेल्टा एच हाइड्रेशन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ले रहे हैं और उसकी वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं, उसको पानी में डाल रहे हैं, तो वाटर के 5 मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के साथ ऐड हो जाएंगे और उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी रिलीज़ होती है उसको कहा जाता है डेल्टा एच हाइड्रेशन। आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में वाइट कलर का होता है, जब इससे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। जब एक पदार्थ की एक फेज से दूसरी फेज में संक्रमण होता है तब पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन होता है, या कहें 1 मोल पदार्थ की एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाला ऊष्मा परिवर्तन फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी कहलाता है। इसे डेल्टा एच टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं। यदि आप हीरे से ग्रेफाइट बना रहे हैं तो इस प्रक्रिया में होने वाला परिवर्तन डेल्टा एच टी कहलाता है। इसके अलावा आप गलन ऊष्मा, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन के बारे में भी देख सकते हैं। यदि कोई 1 मोल पदार्थ सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो उसमें होने वाला ऊष्मा परिवर्तन हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। यदि 1 मोल लिक्विड के गैसेज स्टेट में परिवर्तन होता है तो उस प्रोसेस में होने वाला एंथैल्पी चेंज हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। और यदि 1 मोल सॉलिड पदार्थ डायरेक्ट वाष्प इस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस अवस्था में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें मुख्य रूप से आप 2 नियम पढ़ेंगे, लेवाशियर लॉ और हेस लॉ। लेवाशियर लॉ कहता है कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन है तो उस केमिकल प्रोसेस में एब्जॉर्ब या इमिट हीट का मान ऑपोजिट केमिकल प्रोसेस में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा के मान के बराबर होगा। अर्थात यदि किसी केमिकल प्रोसेस में पहले ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो उसी प्रक्रम को यदि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे तो जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी उसका मान अवशोषित ऊष्मा के बराबर होगा, केवल साइन में डिफरेंस आएगा। नीचे हम देख सकते हैं कि सल्फ़र और ऑक्सीजन आपस में मिलकर SO2 बना रहे हैं, तो होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन है -296 किलो जूल। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड जब टूटता है सल्फ़र और ऑक्सीजन में तो उस प्रक्रम में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन +296 किलो जूल होता है। दूसरा नियम हेस लॉ। हेस के नियम के अनुसार यदि कोई भी केमिकल प्रोसेस है वो 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा संपन्न हो सकता है तो प्रत्येक प्रक्रम में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन समान होगा। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है A, अगर आप उससे डायरेक्ट B बनाते हो तो उसमें होने वाला ऊष्मा परिवर्तन है डेल्टा एच। अब यदि A से B बनाने में आप लंबा रास्ता तय करते हैं, पहले आप A से X बनाते हैं जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H1, X से Y बनाते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H2 और Y से फिर B बनाते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H3 होता है। या तीसरी विधि में आप
ए से सी बनाएंगे जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच डैश, और सी से जब बी बनाते हैं तो परिवर्तन डेल्टा एच डबल डैश होता है। तो प्रत्येक प्रक्रम में होने वाला कुल ऊष्मा परिवर्तन समान होगा, अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री इज इक्वल टू डेल्टा एच डैश प्लस डेल्टा एच डबल डैश। तो यहाँ आपकी थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट कंप्लीट होती है। धन्यवाद।